गुड इवनिंग मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू। देखिए, आज वेक्टर का सेकेंड लेक्चर है, ठीक। और इस लेक्चर में देखिए हम क्या करवाना चाह रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले LHS बराबर RHS, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है और इस बार के लिए 100% चांस है। क्या लिखा है? A क्रॉस B का A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड जो होता है ये LHS हो गया। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां से ध्यान दो, हमें पढ़े हैं साइन थीटा बराबर A क्रॉस B बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B। ये इसको हमें इधर गुना कर देंगे, जब इधर गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा? A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड साइन थीटा बराबर A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। नहीं, A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड के बदले हमें इतना लिखेंगे। समझ में आया? तो चलिए, यहां पे A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड और यहां पे साइन थीटा का स्क्वायर। अब इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर। यहां से A का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, B का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो, हमें बचपन में पढ़े हैं, मतलब 10th क्लास में, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं, तो यहां से लगा दो मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर और 1 माइनस कितना? कॉस स्क्वायर थीटा। इसको गुना कर दोगे तो A का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, B का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस A का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, B का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यहाँ पे cos स्क्वायर है। कोई डाउट है? तो मेरे प्यारे बच्चों इधर ध्यान दो, A का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, B का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ये जो लिखेंगे सब पे स्क्वायर है, सबको एक में लेके चले जाएंगे। इसके बदले ये जो फार्मूला होता है A डॉट B नहीं, A डॉट B बराबर A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड cos थीटा। इसीलिए यहां से लिखेंगे A का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, B का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ये A डॉट B मैग्नीट्यूड। यही आपको RHS प्रूव हो गया, क्योंकि आपको मेरे प्यारे बच्चों आपको याद होगा A डॉट B बराबर A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड cos थीटा होता है। तो A डॉट A के बदले में हमें इतना लिख दिए। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, इसको नोट आउट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ वेक्टर A एंड वेक्टर B आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्या कह रहा है?
वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर तभी होगा जब दोनों वेक्टर के डॉट जीरो के बराबर हो। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर पूछे तो दोनों का डॉट निकाल, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो मान लो कि यहाँ पे ए वेक्टर कितना दे दिया है 2i कैप 3j कैप और -5k कैप। दूसरा वेक्टर बी दे दिया है कि 2i कैप 2j कैप और +2k कैप। ठीक, कह रहा है परपेंडिकुलर है म्यूचुअली, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर तो a डॉट b बराबर 0 होना चाहिए। चलिए a डॉट b निकाल लो। तो a वेक्टर कितना दे दिया है 2i कैप 3j कैप और -5k कैप। दूसरा वेक्टर दे दिया है कितना 2i कैप 2j कैप और यहाँ पे +2k कैप। चलो 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और -10, मतलब यहाँ पे 10 में से 10 गया, 0 हो गया। क्या दोनों वेक्टर का डॉट 0 आ गया? इसीलिए क्या हो जाएगा हेंस, इसीलिए लिखेंगे हेंस वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। यही प्रूव करना था, कर लिए। क्या 1 मिनट लगा? तो ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और सब्जेक्टिव में आ सकता है। ये 2019 में पूछा गया था, इससे पहले वाला भी क्वेश्चन 2019 में आया था, नोट कर लीजिए। देखिए भाई, ये जो क्वेश्चन आपको 2019 में भी आया था, मतलब लगातार 3 क्वेश्चन 2019 में पूछा है। इसमें क्या कर रहा है, फाइंड द साइन एंगल। साइन एंगल कर रहा है तो साइन थीटा बराबर a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड बटा a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड होता है फार्मूला। तो आपको साइन एंगल कह रहा है, तो पहला काम करना क्या है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड पहले फाइंड कर लो। चलो वेक्टर ए कितना दे दिया है 3i कैप j कैप और +2k कैप। वेक्टर बी दे दिया है कितना, यहां पे 2i कैप -2j कैप और +4k कैप। अब यहां पे a का मैग्नीट्यूड कितना निकल जाएगा 3 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर और यहाँ पे 2 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ये 9 + 1 + 4 कितना हो जाएगा 14। यहाँ पे 1। दूसरा b का मैग्नीट्यूड तो कितना निकालेंगे, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर फिर -2 का स्क्वायर फिर +4 का स्क्वायर। तो आप ये देखिए, ये जो जाएगा कितना 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 16। तो यहाँ पे 24 हो जाएगा। ठीक नहीं, तो यहाँ पे 2 रूट कितना आ जाएगा 6। ये भी निकल गया। अब a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो पहले a क्रॉस b फाइंड कर लो।
चलो भाई साहब ए क्रॉस बी निकालते हैं, ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। आई जे के लिख देते हैं। तो यहां पे लिखो इसके 3 आई के साथ 3, यहां पे नहीं कुछ है तो 1, यहां पे 2, फिर यहां पे 2 -2 4, एक्सपेंड कर दो R1 आई कैप गुना आई के सामने वाले ढग दो, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस ये -4 माइनस माइनस +4 हो गया जी, 4 तिया 12 -4, फिर कितना हो जाएगा +के -6 और ये -2, ये हो जाएगा 8 आई कैप जे कैप, और ये हो जाएगा कितना -8 के कैप। तो हमें अभी जो फाइंड किए है ए क्रॉस बी निकालिए। क्या निकालिए ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कितना निकल गया 8 आई कैप 8 जे कैप और 8 के कैप, ये निकल गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो यहां पे कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस, फिर कितना -8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना 64, ये हो जाएगा 64 + 64, ये आपका कितना हो जाएगा 4 4 8 4 12 2 1 18 1 19, ये हो जाएगा कितना आपको 8√3 हो जाएगा। तो आपको ए क्रॉस बी निकल गया। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों इतना निकल गया। हमें साइन थीटा बराबर फार्मूला साइन एंगल पूछना है, तो साइन थीटा बराबर जो होता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बटे ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, इसीलिए 8√3 बटा रूट कितना लिखेंगे 14 और ये लिखेंगे 2√6। ये हो जाएगा 4, तो यहां से क्या लिख सकते हैं ये 4 रूट कितना लिखेंगे 3 बटा ये रूट कितना लिखेंगे 14, इसको लिख सकते हैं 14 का लिख सकते हैं √7 × √2, इसको लिख सकते हैं √2 × √3, ये और ये कैंसिल, तो यहां से आपका जो आंसर आ गया, इधर ध्यान दो, ये 4 बटा ये दो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे कितना बचेगा 7 और ये हो जाएगा 2, मतलब 2 बटा कितना √7, तो ये साइन थीटा, इसीलिए थीटा बराबर साइन इनवर्स 2 बटा √7, ये आपका आंसर हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को नोट कर लो और वीवीआई भी कर लो।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये संभावना है आने का। देखिए RHS बराबर LHS। RHS कितना है? A डॉट A डॉट B, A डॉट B, यहाँ पे B डॉट B। पर ये है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो आप बताइए A डॉट A इंटू B डॉट B, मतलब ये क्रॉस गुना होगा, ये इधर गुना हो जाएगा। A डॉट A इंटू B डॉट B माइनस, फिर ये गुना होगा तो ये सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब आप पढ़े हैं कि A डॉट B बराबर होता है A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड और यहाँ पे cos थीटा। अब देखिए A डॉट A बराबर कितना होता है? A का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। जब दो सेम वेक्टर का डॉट होता है तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। यहाँ पे A का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर यहाँ पे B का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पे A का मैग्नीट्यूड का इंटू B का मैग्नीट्यूड cos थीटा। यहाँ पे A का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, B का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये जाएगा कितना? A का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, B का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। दोनों में A का मैग्नीट्यूड क्या? A का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और इनटू B का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। कॉमन आ जाएगा तो बच जो जाएगा इसमें 1 बच जाएगा और ये बच जाएगा cos स्क्वायर थीटा। इसीलिए A का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, B का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। सत्य स्क्वायर है तो यहाँ पे लिखेंगे A का मैग्नीट्यूड का, A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड और यहाँ पे sin थीटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए हमें फार्मूला पढ़े हैं sin थीटा बराबर A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड बटे A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड। इसी को आप इधर गुना कर दो तो क्या लिखेंगे? A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड sin थीटा बराबर A क्रॉस B। यहाँ पे A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये LHS आपका प्रूव हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को 100% चार्ट लेना है, चार्ट ले, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आने का पूरा संभावना है, 100% है ये क्वेश्चन आपको रहेगा। अब इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये साइड में हमें फार्मूला सब कुछ लिखाते जाएंगे, नोट कर लीजिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों,
अब ए डॉट बी मांगना है, तो ए डॉट बी बराबर होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा। लेकिन ए का मैग्नीट्यूड दे दिया, बी का मैग्नीट्यूड दे दिया है नहीं, ए क्रॉस बी दे दिया है। तो मानो नहीं भैया ए क्रॉस बी जब दिया है तो आप ऐसा कर सकते हो, ए क्रॉस बी दिया है तो साइन थीटा निकालो पहले, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बटे ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। अब देखो ये हो जाएगा कितना 3 बटे ये हो जाएगा कितना, आप बता रहे हैं ए क्रॉस बी, सॉरी ए क्रॉस बी बराबर कितना दिया है 35 दिया है, सॉरी भैया 35 दिया है, ये 35 दे दिया, कितना दे दिया है 35, 35, ये आपको 35 दे दिया है। तो देखो 35 बटा ए का मैग्नीट्यूड रूट कितना लिखेंगे 26 और यहाँ पे 7, 7 पंचे 35, 5, ये 5 बटा रूट कितना लिखा जाएगा 26, ठीक, ये साइन थीटा निकल गया। अब cos थीटा वाला फार्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, cos थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो देखो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब यहाँ पे 5 बटा रूट 26, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 1 माइनस 25 बटा 26, एलसीएम ले लेंगे तो ये जो निकल जाएगा 26 में से 25 गया बटा कितना लिखा जाएगा 26, ये हो जाएगा कितना 5 बटा सॉरी ये हो जाएगा कितना रूट 1 बटा 26, यहाँ पे 1 बटा कितना आ जाएगा रूट 26, सॉरी cos थीटा निकल गया, नहीं तो जब cos थीटा मिल गया तो a डॉट b निकालना है, तो देखो क्या फॉर्मूला हो, a डॉट b बराबर क्या होता है, a डॉट b बराबर होता है a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos थीटा। तो a का मैग्नीट्यूड आपको कितना दे दिया है रूट 26, b का मैग्नीट्यूड 7 और cos थीटा 1 बटा रूट कितना 26। तो अब यहां से रूट 26 से 26 काट दो तो बच जो जाएगा कितना 7, इसीलिए a डॉट b जो आपका आंसर आया 7 आंसर आया। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, फिर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस लेक्चर के माध्यम से मेरा पूरा कोशिश रहे कि आपका असाइनमेंट का सब्जेक्टिव यहाँ पे खत्म करके कल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक का बढ़ा दे। तो नोट कर लीजिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब कह रहा है B क्रॉस 2A का मैग्नीट्यूड। तो देखो पहले A दिया है लेकिन 2A नहीं दिया है, तो पहले 2A निकाल लो। क्या करेंगे 2A निकाल लेंगे। क्या करेंगे 2A। तो यहाँ पे A के जगह पे कितना रख देंगे ये वाला, ये हो जाएगा 4i कैप 3j कैप
प्लस 2k कैप। ठीक, ये गुना हो जाएगा तो 8 आई कैप, फिर कितना हो जाएगा 6 जे कैप और प्लस 4k कैप, ये हो जाएगा 2a। ठीक, बी वेक्टर 3i कैप प्लस 2k कैप। यहां से देख लो, अब हमें निकालना है b क्रॉस a, तो b क्रॉस 2a, पहले डायरेक्शन लिख दो, i j k, पहले b है तो b का, i वाला है 3, j नहीं ना है इसमें 0 रख दो, k है 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 6 4, एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा i के सामने वाले को ढक दो, तो ढक दिए, ये गुना हो जाएगा तो 0 माइनस 12। ठीक, फिर j क्या, इसको j के सामने वाले कितना हो जाएगा 12 माइनस, और ये हो जाएगा कितना 8 दूनी 16, फिर प्लस k क्या, अब देखो 18 माइनस 0, यहां पे ये जो निकल जाएगा, यहां पे कितना i कैप, ये -12 और ये हो जाएगा j कैप -4 और k कैप कितना हो जाएगा 18, यहाँ पे -12 i कैप +4 j कैप और +18 k कैप, तो ये आपका निकल गया b क्रॉस 2a, कितना निकल गया -12 i कैप +4 j कैप +18 k कैप। अब देखो मैग्नीट्यूड निकालना है, तो b क्रॉस 2a, तो चलिए यहां पे लिखेंगे रूट -12 का स्क्वायर, ये लिखेंगे 4 का स्क्वायर और ये लिखेंगे 18 का स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व कर लेना, आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो यही क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेना लेकिन छोड़ना नहीं, आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, इसको छापिए और इसको सॉल्व कर लीजिएगा यहां से। तो लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे LHS बराबर RHS, A क्रॉस B प्लस C, फिर B क्रॉस C प्लस A, फिर C क्रॉस A प्लस B, यहां से A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C, फिर इसको क्रॉस को गुना करेंगे, यहां पे प्लस B क्रॉस C प्लस B क्रॉस A, फिर C क्रॉस, पहले जहां क्रॉस देखिए C पहले लिखा है इसलिए
लीजिए सी को पहले, सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी। अब देखिए अरेंज करके लिखना है, ए पहले तो ए क्रॉस बी, ये भी सही अरेंजमेंट है। ए पहले तब न सी, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन पहले बी तब, पहले ए तब न बी। अगर क्रॉस में इसको पहले इसको बाद में लिखेंगे तो यहाँ का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। अगर इसको पहले लिखेंगे इसको बाद में लिखेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा कितना, ए क्रॉस सी, फिर माइनस बी क्रॉस सी। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपका ये माइनस में है और ये प्लस में, दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस में है, ये प्लस में कैंसिल हो जाएगा। ये आपका माइनस में है, ये प्लस में है, कैंसिल। मतलब आपका आंसर क्या आएगा, जीरो। तो RHS, तो मतलब आपको यही प्रूव करना था। तो लिख लो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आने का संभावना है, नोट कर लीजिए। देखिए अब ए का मैग्नीट्यूड आपको दे दिया है, ए का मैग्नीट्यूड आपको दे दिया है कितना, 10। बी का मैग्नीट्यूड आपको दे दिया है 2 और ए डॉट बी बराबर दे दिया है 12 और ए क्रॉस बी निकालने के लिए पूछ रहा है। तो ए क्रॉस बी तो साइन थीटा, तो मतलब यहाँ पे cos थीटा निकाल लेते हैं। cos थीटा बराबर ए डॉट बी बटे ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ये 12 बटा 10, ये हो जाएगा 2, ये 2 से कटेगा 6, 5 से कटेगा 5, अरे 12 बटे 10, ये 6। अब देखिए ये आपको 2 से कटेगा तो 5, ये हो जाएगा 3, तो मतलब आपको हो गया 3 बटा 5 cos थीटा। 3 बटा 5 cos थीटा निकल गया, और जब cos मिल जाए तो sin निकाल लेंगे। फार्मूला क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। यहां से लिखेंगे कितना, 1 माइनस 3 बटा 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 माइनस 9 बटा 25, एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9 बटा 25, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 बटा 25, मतलब ये 4 बटा 5 हो जाएगा क्या, साइन थीटा। इसीलिए ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बराबर होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। चलो ए का मैग्नीट्यूड आपको इतना निकाले हैं 10, बी का मैग्नीट्यूड 2 और ये हो जाएगा 4 बटा 5, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा कितना 16। नहीं, इसीलिए आपको ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आपका आंसर हो गया 16। ये मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन
इस टाइप का क्वेश्चन आने का संभावना है, आप लोग नोट कर लीजिए। और ये सारे क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, बनाइएगा। हमें आपके जितना भी क्वेश्चन बैंक का है, जितना भी अच्छा क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन हमें आपको यूट्यूब पे डाल देंगे। और आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट क्लास में दिया जा रहा है उस कॉन्सेप्ट को आप पढ़िएगा, नोट कर लीजिए। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन ए डॉट बी पूछ रहा है। तो आपको इससे पहले लेक्चर में ए डॉट बी निकालना सिखा चुके हैं कि ए डॉट बी निकालने के लिए ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, cos थीटा का मान पता होना चाहिए। तो चलिए, तो हमें ए डॉट बी वाट निकालना है, लेकिन आपका ए का मैग्नीट्यूड आपको दे दिया है 2, बी का मैग्नीट्यूड दे दिया है 5, लेकिन ए क्रॉस बी दे दिया है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 8। तो जब ये तीनों चीज दिया रहेगा तो साइन थीटा निकल जाएगा, और साइन थीटा निकल जाएगा तो उसके बाद हमें कॉस थीटा निकालेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है बटा ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड होता है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये 8 बटा 2 इंटू 5, तो 4, ये हो जाएगा 4 बटा 5 हो जाएगा। तो ये निकल गया आपको साइन थीटा। जब साइन थीटा मिल गया तो कॉस थीटा हमें आसानी से निकाल लेंगे। कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो चलो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 4 बटा 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 माइनस 16 बटा 25, क्या लिखेंगे 25 माइनस 16 बटा 25, कितना लिखेंगे 9 बटा 25, 3 बटा 5 cos थीटा। इसीलिए ए डॉट बी बराबर ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, cos थीटा। देखो ए का मैग्नीट्यूड आपके पास कितना दे दिया है 2, बी का मैग्नीट्यूड 5, और यहाँ पे cos थीटा 3 बटा 5। तो ये 5 से 5 कैंसिल, 3 दूनी कितना होगा 6, यहाँ पे निकल गया ए डॉट बी बराबर 6 आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, फिर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या क्वेश्चन है, देखिए। तो LHS बराबर क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी का स्क्वायर और ए डॉट बी। अब देखिए, आप पढ़े हैं ए क्रॉस बी बराबर ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा होता है। यहां पे लिख दो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा। फिर पर ए डॉट बी बराबर पता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, cos थीटा होता है। इसीलिए ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। इसीलिए प्लस ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा। तो देखो अब इसमें कॉमन ले लेंगे, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा।
अब यहाँ पे a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर को हमें a स्क्वायर भी लिख सकते हैं, b का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसका मान 1 होता है, इसीलिए a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा, RHS रूट हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस सारे क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट में देखते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम यहीं पे स्टॉपेज कर रहे हैं और आप लोग को ये बताना चाह रहे हैं कि आप लोग कम से कम मैथ पे 2 से 3 घंटा 4 घंटा आप मेहनत कीजिए, 3 घंटा कम से कम, और 95 आपका आएगा 100%, मेरा शुभकामना है। इसीलिए आप लोग पूरे लेक्चर को सही तरह से आप देखिए, तो जो पढ़ाया गया क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को आप बनाइए। और सबसे हमें एक खास बात बताना चाह रहे हैं कि आप जो है ना, क्वेश्चन बैंक के आधारित पे आप तैयारी अपना कीजिए। बहुत बच्चे पढ़ तो लेता है लेकिन उसको पता नहीं रहता है, जब एग्जाम में जाता है क्या पढ़े नहीं पढ़े भूल जाता है। तो स्मार्ट वर्क के जरूरी है, स्मार्ट वर्क करना जरूरी है। और स्मार्ट वर्क में मतलब होता क्या है कि क्वेश्चन वही बनाओ जो बार बार रिपीट कर रहे हैं, सॉरी, आप क्वेश्चन उसी को बनाइए जो आपके कॉन्सेप्ट पे दूसरे क्वेश्चन बन जाए। कम से कम आप क्वेश्चन बैंक को आधारित पे आप कॉन्सेप्ट को लिखिए और उस क्वेश्चन को आप बनाइए। तो मेरा शुभकामना है कि आप लोग को 100 में 100 आएगा ही आएगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, आप लोग को इसमें मुलाकात करते हैं।